लोगों का मन इतना निराश रहने लग गया है, इतना दुखी रहने लग गया है कि वह दुख उनसे सहा नहीं जाता। आजकल की रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर शरीर की जो प्रॉब्लम होती है वो मन से शुरू होती है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं, सद्बुद्धि, कि हम हमेशा जो है अच्छाई की तरफ चलें। हमारी बुद्धि को परमात्मा प्रेरणा दो अच्छाई की तरफ चलने की, और हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं जो पॉजिटिविटी हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाए, जिससे हमारा कल्याण हो पाए। तो हमारे अंदर अगर वह चीज आ गई है, अच्छाई आ गई है, ये बिलीफ सिस्टम हमारा दृढ़ हो चुका है, तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। और अगर हमने अपने अंदर के विश्वास को हिला दिया, अगर हम विश्वास ही नहीं करते हैं धार्मिक चीज़ों में, विश्वास ही नहीं करते हैं परमात्मा में, फिर कोई भी घटना हमें हिलाकर चली जाएगी, फिर हमारा कोई भी आधार नहीं रहता है। लोगों का मन इतना निराश रहने लग गया है, इतना दुखी रहने लग गया है कि वह दुख उनसे सहा नहीं जाता। ऑफिस में भी दुखी रहते हैं, घर में भी दुखी रहते हैं, और फिर कोई छोटी सी भी घटना हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई बात ऐसे किसी ने कुछ कह दी तो उसे दिल पे लेकर बैठ जाते हैं। फिर इतनी ज़्यादा दिल पे लेके बैठ जाएंगे, फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आजकल की रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर शरीर की जो प्रॉब्लम होती है वो मन से शुरू होती है, यानी हमारा जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके कारण ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है शरीर में। लोगों के घुटनों में दिक्कत आने लग जाती है, हड्डियों में दिक्कत आने लगती है, हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है। ये सब कुछ स्ट्रेस के कारण है। हमारा स्ट्रेस ही हमें मार देता है। हमारी अंदर की जो निराशा होती है हमें पहले ही समाप्त कर देती है, और कई बार हमारा जो अच्छा खासा रिश्ता होता है हम उसे भी खराब करके बैठ जाते हैं। ऑफिस से दुखी आए और घर में कोई छोटी सी बात हो गई, खाना आपकी पसंद का नहीं बना, या आप अपनी कोई बात, कोई चर्चा कर रहे थे, दूसरे व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया, या दूसरा व्यक्ति अपनी किसी बात में व्यस्त था, तो आपको बुरा लग जाता है, या फिर आप लड़ने लग जाते हैं कि तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। आप लड़ने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये सब बातें ऐड होती चली जाती हैं, और रिश्ता जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। आप एक दूसरे पे ब्लेम देने लग जाते हैं कि तुम नहीं ध्यान देते, इसके कारण मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ, तुमने ध्यान दिया होता तो शायद मैं ज़िंदगी में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया होता। तो आप अपने रिश्तों में ब्लेम करने लग जाते हैं, और ये जो ब्लेम गेम चलता है, और इसके कारण फिर रिश्ता ज़्यादा लंबा चलता नहीं। आप एक दूसरे पे जब ब्लेम करने लग जाएंगे, शिकायत करने लग जाएंगे, तो जीवन की मधुरता समाप्त हो जाती है, ज़िंदगी से प्यार समाप्त हो जाता है। ज़िंदगी में प्यार का जो स्थान है वो शिकायत ले लेती है। फिर शिकायत जब स्थान ले लेती है, फिर आपका रिश्ता टूट जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि रिश्ते टूट जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें इतना महत्व रखती हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि मन इतना कमज़ोर व्यक्ति का होता है कि कोई घटना हुई और व्यक्ति जो है इतना डिप्रेस हो जाता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स लेने लग जाता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, उनसे काउंसलिंग लेता है, उनसे दवाइयाँ लेने लगता है। और कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, जो घटनाएं आपको इतना अंदर से हिला देती हैं कि आपको ज़िंदगी का उत्सव फिर दिखता नहीं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि इस संसार में खुशियाँ हैं, आनंद है, तो आपको ये सब बातें बेकार लगने लग जाती हैं। आपको लगता है कहाँ है आनंद, कहाँ है खुशी, मुझे तो कहीं खुशी दिखती नहीं। हर व्यक्ति मुझे ही ब्लेम करके चला जाता है। फिर आप पुरानी बातों के जाल में फंस जाते हैं। ये जो पुरानी बातों के जो जाल होते हैं, ये आपको ऐसे उलझा के रख देते हैं कि आप खुश रहना भूल जाते हैं। कई लोगों का ये हाल होता है कि कोई ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद मन में उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं कि मेरा तो अब कभी कोई कल्याण होगा ही नहीं, मुझे तो कोई और व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। कोई ब्रेकअप हुआ या कोई सी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, अब उस धोखे की बात को आप अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं, और मन में ये धारणा हो जाती है कि हर व्यक्ति मुझे ही धोखा दे देता है, हर रिश्ता मुझे ही धोखा दे देता है। तो मन में आपके इतनी गहन निराशा आती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को उस निराशा से उबारिए, अपने आप को शिकायत भाव से उबारिए।
हर समय नेगेटिविटी की तरफ ध्यान, हर समय ये ध्यान कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा भला नहीं हो सकता, अगर हम यही सोचते रह जाएंगे फिर आपका भला होगा कैसे? अगर कोई घटना घट गई, आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उस व्यक्ति से अगर आप दूर हो गए, या फिर आपको कोई धोखा मिल गया ज़िंदगी में, आप इमोशनली टॉर्चर हो गए हैं, या कोई ऐसा घाव मिल गया, इमोशनली आप अनस्टेबल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को रोकिए, अपने आप को गड्ढे में गिरने से रोकिए। डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को थामना है उस समय। अगर पास्ट के बारे में ही विचार करते रहेंगे तो हम फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ेंगे? अगर कोई व्यक्ति पीछे ही देखता रहेगा तो आगे कैसे चलेगा? आगे कभी नहीं चल सकता, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। अगर कोई घटना घटे भी तो आपने अपने आप को ठीक करने के लिए हीलिंग की तरफ चलना है। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया, कार से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी भर रोते रहें कि हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपका फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, आपका पैर ठीक हो जाएगा, और फिर आपकी जो ज़िंदगी है 2-3 महीने में फिर से नॉर्मल हो जाएगी। परंतु प्रयास किसने करना है? प्रयास आपने करना है। यदि कोई ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसी निराशा की घटना घटी, तो आपको अपने आप को हील करना है। और हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग होती है विचारों की हीलिंग से। यानी जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप रोज़ अपने आप से बात करें और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं। अपने आप पे दया करना बंद कीजिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए। हम प्यार करें स्वयं को, अपने आप को हील करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी जो आत्म संवाद है वो आपका सकारात्मक होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपने आप से पॉजिटिव बात कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। कोई चीज़ बुरी थी, उस बुरी घटना को भूलने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस मदद करेंगी। बार बार पॉजिटिव बोलना, कुछ सेंटेंसेस खुद भी लिख लीजिए। अपने लिए एक डायरी बनाएं, उस डायरी के अंदर अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखें। सारी दुनिया तो आपके बारे में बुरा बुरा बताने को बैठी है। आप किसी से पूछ लीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो हर व्यक्ति बता देगा आप में तो ये कमी है। इतनी कमियां बता देंगे कि आपको लगेगा कि आपको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। कहते हैं कि एक चित्रकार ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाकर उसने चौराहे पर रख दी और उसकी पेंटिंग के साइड पर एक छोटा सा बोर्ड बना के रख दिया जिस पे लिखा था कि इसमें कोई कमी है इस चित्र में तो बता दीजिए। तो कहते हैं शहर के सारे लोग उस पेंटिंग की तरफ चले और हर व्यक्ति ने उस पेंटिंग के ऊपर लिख दिया कि इसमें ये कमी है। इतनी कमियां लिख दी, पूरे शहर ने कमियां लिख दी कि वो जो चित्र बनाया था, वो जो पेंटिंग बनाई थी, पता ही नहीं चला कि वो बनाया क्या था। कमियां ही कमियां उसके ऊपर लिख दी गई, चित्र ही खराब हो गया। सारी दुनिया आपको आपकी कमियां बताने में लग जाएगी, आपको इतना डिप्रेस कर दिया जाएगा, फिर आप कभी उठ ही नहीं सकते हैं। आपको अपने अंदर की अच्छाई खुद ढूंढनी है। तो एक डायरी बनाकर उसमें ज़रूर लिखा कीजिए आपके अंदर अच्छाई क्या है। अपने बारे में पॉजिटिव बातें लिखें और पॉजिटिव बातों को रिपीट कीजिए। साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कीजिए। अगर कोई दुर्घटना घटी, कोई चीज़ आपको बुरी लगी, आपका दिल दुखा है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। एक तो कॉन्शियस माइंड है जिससे हम बात करते हैं, हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, जो हम चीज़ों को समझते हैं वो सब चेतन मन के द्वारा होता है। परंतु चेतन मन के नीचे भी एक गहरी परत होती है जो हमारी अवचेतन मन की होती है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। ये बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। इस बच्चे जैसे मन को ही संभालना होता है, इसी को ही बुरा लगता है, इसी के अंदर ही आदतों के पैटर्न्स बनते हैं। तो आपने इस सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करनी है, यानी आपको अपने आप को बार बार समझाना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग, इवनिंग यानी सोने से पहले। तो जब आप सो के उठते हैं उस समय आपका मन एक खुमारी में होता है। आपका चेतन मन सोया हुआ होता है और आपका अवचेतन मन जागा हुआ होता है।
उस अवचेतन मन को समझाने का जो समय है वो आपका सुबह सुबह का समय होता है, जब आप नींद से जाग रहे हैं या रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं, नींद आने ही वाली है, उस समय चेतन मन सो जाता है। तब आप अपने माइंड की ट्रेनिंग कीजिए, अपने मन से बात कीजिए। जो आप उस समय अपने मन को कह देंगे वो आपका बच्चे जैसा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, मान जाएगा। तो अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है तो उस समय आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा जो भी आप चाहते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है तो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एक स्टोरी बनाइए, एक स्टोरी तैयार कीजिए, कम से कम 8-10 लाइन की एक स्टोरी, जिसको आप विजुलाइज करें, जिसे आप फील करें, और फील करके फिर जब आप उस समय उस स्टोरी को प्ले करेंगे अपने माइंड में, तो वो स्टोरी बिल्कुल सच मान ली जाएगी अवचेतन मन के द्वारा। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन होता है, ये ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। आप उस समय जो भी मांगेंगे या जो अपनी जिंदगी के बारे में देखेंगे, अगर आप पॉजिटिव देखते हैं तो और पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव देखते हैं तो फिर नेगेटिव मिलने लग जाता है। उस समय अगर आप उत्सव मांगते हैं, आनंद मांगते हैं और खुशियाँ मांगते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं और खुशी मिले और सक्सेस मिले, तो आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। तो रात्रि को सोने से पहले एक स्टोरी आपके माइंड में रहे और जैसे ही उठते हैं उस समय, तो वो जो भाव है वो फिर पूरा दिन चलता है, यानी पूरे दिन वो सर्कल में, उस साइकिल में आप गोल गोल घूमते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है। फिर जैसे आप हो जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, तो और आनंद आपके ऊपर बरसने लग जाता है। आप एक ऐसा मैग्नेट बन जाते हैं जो अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपनी तरफ। जो अच्छे लोग हैं, जो आपको खुशियां देने वाले लोग हैं, वो खुशी देने वाले लोग और ज़्यादा आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जो लोग दुख देने वाले लोग हैं वो आपसे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं खुशी देने वाले लोगों को अपनी तरफ। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं या अपने आप को और नीचे गिराना चाहते हैं। अगर हमने मन को कमज़ोर कर लिया, फिर तो हम बाहर से ही हेल्प मांगते रहेंगे कि मेरे साथ धोखा हो गया या मेरे साथ इतना बुरा हो गया। फिर आप लोगों से इमोशनली हेल्प मांगते रहेंगे। और हर व्यक्ति जो है अपने काम में बिजी होता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, वो आपको कुछ देर का समय दे सकता है, परंतु हर समय आपकी काउंसलिंग नहीं की जा सकती, हर समय आपको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। आपको मोटिवेट अपने आप को खुद करना है। साथ ही साथ अपने आप को एक आदत बनाए मेडिटेट करने की। जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरेगा। जैसे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग मॉर्निंग और रात को सोने से पहले होती है, ऐसे ही आपके माइंड की ट्रेनिंग ध्यान में भी होती है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उस समय जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी तरफ जब चल रही होती हैं, वो वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो आपके माइंड को हील कर देंगी। कितना भी बड़ा दुख होगा, वो दुख हील होगा, आपका पूरा शरीर हील होने लग जाता है। आपके शरीर में ताकत आएगी, आपके मन में ताकत आएगी, और आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ हम पर निर्भर है। हम चाहें तो जिंदगी को खुशियों से भरा बना सकते हैं, और हम चाहें तो उसे इतना बुरा बना सकते हैं, इतने दुखों की अग्नि पैदा कर सकते हैं कि उसमें भस्म हम ही हो जाएंगे। आप चाहें तो चारों तरफ आग लगा दीजिए, और आप चाहें तो चारों तरफ फूल खिला दीजिए। ये तो सब हम पर ही निर्भर करता है। तो जिंदगी हमारी कैसी हो, खुशियों भरी हो या दुख भरी हो, ये सब कुछ व्यक्ति के ऊपर निर्भर है।